नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष बात करने के लिए उपस्थित हूँ सिमरिया विधानसभा को लेकर। बहुत दिनों के बाद मैं आता हूँ। मैं बार-बार हर अपने वीडियो में बोलता भी, चूँकि रेगुलर मैं वीडियो बनाता नहीं। लेकिन सिमरिया विधानसभा में अब देखेंगे, चूँकि और आज ये वीडियो बनाने का मकसद भी ख़ास है, चूँकि रायशुमारी का जो दौर है वो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का समाप्त हो चुका है। 2 दिन पहले चतरा में सिमरिया और चतरा दोनों विधानसभा रायशुमारी भाजपा की तरफ से की गई, और आज हजारीबाग में चतरा, कोडरमा, रामगढ़ और हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग, ये 4 जिला का इसे रायशुमारी आप नहीं कहें कांग्रेस वाला, ये स्क्रीनिंग कमेटी, एक तरह से बायोडाटा को अपने हाथों से लेना और आपको टिकट क्यों दिया जाए, इस पर कैंडिडेट से पूछना। प्रभारी के माध्यम से जो नियुक्त थे, सारे प्रभारी बाहर से आए हुए थे, तो ये दर्शा रहा था। लेकिन इसका जो एक दोनों पार्टियों के बीच जो एक बड़ा अंतर देखने को मिला, पहले तो मैं व्यवस्था का बात कर लेता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आता हूँ पार्टी पे। एक तो व्यवस्था, जब आप भाजपा में जाएंगे तो चूँकि चतरा जिला के ही दोनों विधानसभा का वहाँ केवल रायशुमारी था, तो वहाँ सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था सब कुछ था। थोड़ी कमी जो रहती है वो किसी का घट गया, किसी का वो। लेकिन हजारीबाग में 4 जिले का एक जगह पे था, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक ना कोई खाने की व्यवस्था किसी तरह का, यानी व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ नहीं। परिसदन भवन में, और इनका था चतरा जिला भाजपा मुख्यालय में। तो परिसदन भवन में दिन भर तांता लगा रहा। और सबसे बड़ी बात देखने को लगी, जो कांग्रेस कार्यालय में आज ख़त्म हुआ है इनका रायशुमारी स्क्रीनिंग, जो भी कल है, उसमें देखने को ये मिली कि कोई अपने प्रत्याशी को लेके आश्वस्त नहीं था। एक तो उनमें दुविधा थी कि टिकट यहाँ से कांग्रेस को मिलेगा या झामुमो को, और दूसरी अपने प्रत्याशी के जीतने के प्रति शंका थी, जो स्पष्ट मैं कहूँ। और भाजपा में ये था कि जीतने के प्रति वो आश्वस्त थी, और प्रत्याशी इनके पास कई थे, और जिन पर अपने अपने कार्यकर्ताओं का पूरा विश्वास भी था। जैसे यहाँ पे सुजीत भारती, उज्जवल दास, जो बड़े नाम आए, मैं विचार विमर्श में मैं उनका नाम ले रहा हूँ। आपके विनोद बिहारी पासवान, किशुन दास तो हैं ही, रंजय भारती, तो ये सिमरिया विधानसभा में भाजपा के ये नाम थे। और ये सब, किसी को भी टिकट मिले तो ये अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए खड़े हैं। यहाँ पे कांग्रेस में जो देखने को मिला, वो समस्या ये है कि झामुमो को मिलेगा या कांग्रेस को। अब कांग्रेस के लोगों का कहना है कि झामुमो को क्यों मिलेगा, क्योंकि लोकसभा अगर यहाँ कांग्रेस लड़ती है, और एक जो चतरा विधानसभा है वो पहले से राजद गठबंधन के पास है, और अगर सिमरिया भी चला जाएगा तो कांग्रेस का फिर यहाँ कार्यकर्ता कौन बचेगा। और वैसे हालत में फिर कांग्रेस चतरा लोकसभा का मांग कैसे करेगी, या उस पर दावा कैसे पेश करेगी। तो चतरा अगर सिमरिया झामुमो को देती है तो लोकसभा भी चली जाती है। एक तो ये उनका कहना है, जो सार्थक भी है, ये दिखलाता है कि सिमरिया कांग्रेस को मिलना चाहिए। दूसरा उनका कहना है कि कांग्रेस 2014 में लड़ी, 19 में लड़ी और 24 में लड़ी, तो 19 से ज़्यादा वो 14 से ज़्यादा वो मतदान 19 में प्राप्त किया, और 19 के बाद 24 में उन्होंने लगभग 3.5 लाख, यानी उनका प्रगति हुआ है लोकसभा चुनाव में, वो काफ़ी बेहतर स्थिति में आए हैं। तो इस कंडीशन में वो कैसे छोड़ देंगे, ये भी एक तर्क सही है। दूसरा बड़ा तर्क कांग्रेसी देते हैं कि जब, मतलब कांग्रेसी कह ले या पत्रकार समूह कह ले या बुद्धिजीवी कह ले, एक तर्क ये भी आता है कि जिस समय कांग्रेस या राहुल गांधी को अगर मजाकिया लहजे में कहें, जो अन्य पार्टियां कहती है कि जब राहुल गांधी को पप्पू कहा जा रहा था, जब राहुल गांधी के पास मात्र 44 थे, जब वो प्रतिपक्ष के नेता नहीं थे, तब वो जो है लोकसभा में 2024 अभी जो रिसेंट में बीता है, उसमें वो झामुमो से लड़के 7 लोकसभा का सीट लेते हैं। और उसके बाद जो है सो वो जितने भी मंत्रालय हैं झारखंड सरकार में, जिसे मलाईदार मंत्रालय आप कहते हैं, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं, इसके मंत्री आप देखेंगे कांग्रेस के पास है। तो अब तो राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हो गए हैं, और काफ़ी मजबूत है, उनके पास 99 अपना सीट है लोकसभा का। तो ऐसी स्थिति में वो सिमरिया छोड़ेंगे नहीं, और
पांचवा जो तर्क देते हैं वो ये देते हैं कि झामुमो के जो हेमंत सोरेन है उनको मुख्यमंत्री बनना है कि मनोज चंद्रा को विधायक बनाना है। जाहिर सी बात है, जब बड़े नेताओं का बात होगा तो ये कहा जाएगा कि झामुमो जो है वो अपने दम पे तो सरकार बना नहीं सकती है। चलिए हम मान लेते हैं संथाल कोल्हान सब जगह मतलब वो 28 सीट ले आती है, लेकिन फिर भी उनको 18 से 20 सीट की आवश्यकता होगी। चूँकि 28 सीट में आपका सरकार बनेगा नहीं। मैं 28 क्यों कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जो संथाल है उसकी 28 सीट है, जहाँ पे अभी इनका 24 सीट इनके पास है। अब चूँकि 2-3 विधायक भाजपा में गए हैं, चंपई सोरेन से लेके लेबीम होमरेन तक, तो उस स्थिति में घटी है। तो मैं कहता हूँ कि चलिए आपको 28 में 28 दे दे रहा हूँ, उसके बाद भी 43 में सरकार बनेगी, 42 में सरकार बनेगी, 41 में बनेगी, 28 में तो बनेगी नहीं। तो ये भी तर्क सही लगता है। लेकिन झामुमो के पास जो प्रबल संभावना है वो ये है कि खुद कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता चतरा में ये मानते हैं कि उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है जो कांग्रेस का सीट निकाल के देता है। तो एक तो ये बात आती है। दूसरी बात आती है कि अगर मनोज चंद्रा को कांग्रेस टिकट नहीं देती है और कांग्रेस सिमरिया ले लेती है, इस स्थिति में मनोज चंद्रा JBKSS या आज़ाद समाज पार्टी या समाज पार्टी या निर्दलीय उनकी, मैं उन पर कोई दावा नहीं पेश कर सकता, लेकिन अगर वो JBKSS से लड़ते हैं उस स्थिति में भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और लोग चूंकि ये समझ रहे हैं कि मनोज चंद्रा ये सीट जीत सकता, भाजपा को हरा सकता है, जीत नहीं सकता। अगर कोई भाजपा को हरा सकता है तो मनोज चंद्रा। तो अभी तक की जो स्थिति है, ये मेरा वीडियो देख के कोई भी इस बात को मानेगा जो सिमरिया विधानसभा का होगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कह दे रहा हूँ या मेरी कोई मंशा है जो मैं आपके ऊपर थोप दे रहा हूँ। तो उस स्थिति में भाजपा विरोधी तत्व अगर एक जगह एकत्रित होंगे तो वो मनोज चंद्रा को, और मनोज चंद्रा का मेन वोट बैंक जो मैं अभी समझ रहा हूँ वो महतो है और वो रविदास समाज है। और उस कंडीशन में JBKSS में तो रविदास तो रहेंगे ही मनोज चंद्रा के साथ, महतो जो नहीं थे वो भी आ जाएंगे। चूँकि महतो का अभी JBKSS में एक अलग टाइप से, आप उसका बड़ा एग्जांपल बड़का गांव में देख सकते हैं। बालेश्वर मेहता जी संसद प्रतिनिधि रहे, बड़े नेता हैं, और वो जो है सो अपने समर्थकों के साथ JBKSS शामिल हो जाते हैं, BJP के थे, तो उन और मजबूत होते हैं। और अगर वो मजबूत नहीं हो, चूँकि इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, तो कांग्रेस की भी ये मजबूरी है कि हम चुनाव 3 बार चूँकि हार चुकी है कांग्रेस यहाँ टिकट लेके। तो उस कंडीशन में मनोज चंद्रा के साथ ये स्थिति बन रहा है कि मनोज चंद्रा को टिकट कांग्रेस ही दे दे। और अगर कांग्रेस नहीं लड़े, चूँकि 24 तारीख को एक कार्यक्रम भी सेट हो गया मुख्यमंत्री का इटखोरी में, 20 तारीख को है राजनाथ सिंह का, और फिर 25 तारीख को संभवतः या 21 तारीख को, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, कुंदा में योगी का। तो यानी कि जो चुनावी विषाद है वो बिछ चुका है। और सुजीत भारती, उज्जवल दास, विनोद बिहारी पासवान, किशुन दास और भी जो 2-4 लोग हैं, चूँकि अब रायसुमारी का मैं बात बार बार मैं कर रहा हूँ, ऊपर किन की गोटी सेट है मैं इसकी बात नहीं कर रहा। रायसुमारी में जो बात खुल के सामने है मैं उस पर जा रहा हूँ। ये स्पष्ट हो गया, या जीतन राम मांझी हो, ठीक है, यह स्पष्ट हो चुका है कि अब ये लोग ही मैदान में स्पष्ट रूप से लड़ने वाले, और इनको हराने वाला कोई व्यक्ति है तो वो एक व्यक्ति है मनोज चंद्रा। आप कांग्रेस में देखेंगे, कांग्रेस में भी आज मैंने देखा 18 से 20 लोगों का नाम है, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, एक जोगेंद्र बैठा जो पूरा नाम है, उन सारे लोग उनसे परिचित है। बाकी कार्यकर्ता ही आज जब स्क्रीनिंग हो रहा था उनका, एक तरह से इंटरव्यू हो रहा था, तो कार्यकर्ता और पत्रकार ही उनसे परिचय ले रहे थे। अभी तक वो, अब आप कल्पना करें कि जब कार्यकर्ता को परिचय नहीं है उनका, पत्रकार नहीं जानते हैं, पत्रकार दैट मीन्स घर घर का भेदी नारद मुनि, अब जब पत्रकार नहीं जानते हैं तो जनता छोड़ दीजिए, जनता जो है वो नहीं जान, चूँकि मतदान अल्टीमेट जनता को करना है, जनता ही असली मतदान करेगी। और जब कार्यकर्ता पत्रकार नहीं पहचाना तो जनता, मैं बार बार इस चीज़ का पॉइंट लोगों के बीच ये कर रहा हूँ कि ये बड़ी समस्या आने वाली है। और एक बहुत बड़ी बात भाजपा और कांग्रेस की पिछले जो 2-3 दिनों में मैंने देखा, चतरा में मैंने कहा कि व्यवस्था की, चतरा में, सिमरिया और चतरा विधानसभा में महिलाओं की अच्छी तादाद थी भाजपा में, लेकिन मैं दावे के साथ कर रहा हूँ सिमरिया विधानसभा से
आप कल्पना करें कि केवल एक महिला, मैं उसका नाम ले सकता हूँ, आभा ओझा, उसके अलावा एक महिला कांग्रेस। तो इससे ये पता चलता है कि क्या कांग्रेस में कोई पदाधिकारी महिला अध्यक्ष ने या महिला जिला अध्यक्ष ने या महिला संगठन के नाम पर कुछ है भी, या केवल खाना पूर्ति है। क्योंकि पूरे सिमरिया विधानसभा से एक महिला वहाँ पे उपस्थित थी और बाकी सारे पुरुष से भरा हुआ था। तो महिलाओं का एक तरह से विश्वास कांग्रेस में नहीं है, जो सीधा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो इन चीज़ों का बड़ा एक अंतर है जो चुनाव में हर एक प्रत्याशी को ध्यान में रखना होगा। बीजेपी के लिए मैं ये कहूँगा कि बीजेपी तो लड़ ही रही है, इसलिए मैं उनके विस्तृत उनके विश्लेषण पे नहीं जा रहा हूँ। मनोज चंद्रा इस कड़ी में जो है एक व्यक्तिगत नाम है, चूँकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि उनको टिकट मिलेगा नहीं। एक तरफ है कांग्रेस, दूसरी तरफ है भाजपा, लेकिन तीसरा एक जो मोर्चा बना हुआ है वो मनोज चंद्रा है। तो इस बात का ध्यान रखते हैं, चुनाव इस बार त्रिकोणीय या द्विपक्षीय होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। धन्यवाद।